आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 14 को। चैप्टर नंबर 14 का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। ये आपके एनसीईआरटी से आपका चैप्टर नंबर 14 है। यदि आपके पास कोई दूसरा बुक है तो उसमें चैप्टर नंबर आपका अलग हो सकता है, ठीक है। उससे आपको घबराना नहीं है, लेकिन कंटेंट लगभग सभी का सेम रहता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे बस होता है। तो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर ये 14 है और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग आज शुरू करेंगे। अच्छा, इस चैप्टर को पढ़ने से भी पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सामने यदि एनसीईआरटी का बुक है तो उसको खोल लीजिए। यदि नहीं है, दूसरे किसी दूसरा बुक है आपके पास कोई, तो उसको भी आप खोल लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे डायग्राम हैं जो कि हम आपको बताएंगे और आपको बुक में देखना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर सबसे पहला जो आपका टॉपिक है वो है सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। यानी कि जैसे हम लोग देखते हैं ना, बैटरी है ना, बैटरी हो गया, बल्ब हो गया, उसके बाद फिर स्विच ऑन करना ऑफ करना, फिर से तार हो गया जिसको हम लोग वायर कहते हैं। इन सारी चीज़ों का ना एक सिंबल होता है, ठीक है। उसी सिंबल के बारे में हम लोग बात करेंगे। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का मतलब ये हो गया कि वो ऑब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिक पे चलता हो, मतलब कि बिजली पे चलता हो, तो उसका सिंबल के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। कोई डाउट इसमें? चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले पॉइंट में, सम कॉमन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स। यानी कि कुछ हमारे पास ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि बिजली से चलते हैं, उसका हम लोग सिंबल इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग अभी पढ़ रहे हैं और आपको बोला जाए बैटरी, क्या बोला जाए? बैटरी बोला जाए, तो क्या बैटरी सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? अच्छा, एक बैटरी होगा जिसके अंदर कुछ केमिकल भरा हुआ होगा, ऐसा है ना। लेकिन ये जो चैप्टर हमारा है ना, ये चैप्टर हमारा फिजिक्स का है। किसका है? फिजिक्स का है। और फिजिक्स में इलेक्ट्रिक कंपोनेंट का सिंबल लिखा जाता है, बल्कि उसका पिक्चर नहीं लिखा जाता है। मतलब कि उसका पिक्चर नहीं बनाने के लिए बोलेगा आपको, लेकिन उसका यदि आप सिंबल बना देते हैं तो माना जाएगा कि वो हमारा काम हो गया। समझ में आ रही है? चलो उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो कुछ हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, मतलब कि वो कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उसका सिंबल है। और ये सिंबल कहाँ पे दिया हुआ है? ये आपके एनसीईआरटी पेज नंबर 161 में दिया हुआ है। 6 सिंबल है यहाँ पे, आप उसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। शुरू करते हैं। इन दिस सिंबल फॉर द इलेक्ट्रिक सेल देयर इज अ लॉन्गर लाइन एंड अ शॉर्टर बट थिकर पैरेलल लाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सेल का बात हो रहा है, और इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल कैसा है आप यहाँ पे देखिए, पेज नंबर 161 में दिया हुआ है ना, वो आपका हो गया इलेक्ट्रिक सेल। यानी कि इलेक्ट्रिक सेल का मतलब होता है, अच्छा बैटरी का मतलब क्या होता है मालूम है? बैटरी का मतलब ये है कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिक सेल लगे हुए होंगे इस प्रकार का, ठीक है। सेल का मतलब सिंगल, और बैटरी का मतलब उसमें बहुत सारे सेल लगे होंगे। तो सेल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि उसको सिंबल, उसका सिंबल लिखने का तरीका हमारा ये है। पेज नंबर आपका 161 में दिया हुआ है, नहीं तो यह आपके बुक में भी दिया हुआ होगा, उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। हाँ ठीक है, सेल हो गया हमारा वो वाला सिंबल। उसके बाद द लॉन्गर लाइन रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द थिकर शॉर्टर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल। इसमें जो आपका लंबा वाला जो आपका सेल में लाइन है, वो दर्शाता है पॉजिटिव टर्मिनल को, यानी कि प्लस वाला साइन, और जो छोटा वाला आपका है वो दर्शाता है नेगेटिव, यानी कि माइनस वाले टर्मिनल को। जैसे यदि आप एक बैटरी को देखेंगे तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन रहता है, उसी प्रकार से लंबा वाला जो हमारा यहाँ पे आपके पेज नंबर 161 में दिया हुआ है, वो लंबा वाला तार आपका पॉजिटिव के लिए और छोटा वाला नेगेटिव के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद द वायर्स, हाँ ये वाला हो गया, द वायर्स यूज्ड टू कनेक्ट द वेरियस कंपोनेंट्स इन अ सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। अब वायर्स का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? ताकि घरों में हम लोग एक चीजों को दूसरे चीजों से जोड़ सके, है ना। और वायर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सिंपल सा लाइन। और ये आपका फिगर नंबर 6 में दिया हुआ है, पेज नंबर 161 में सबसे नीचे टेबल में, है ना। ये सिंगल लाइन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक वायर को, यानी कि एक तार को, ठीक है। उसके बाद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। अच्छा, अब यदि हम लोगों को लगातार एक के बाद एक सेल जोड़ना हो तो कैसे जोड़ते हैं हम लोग? याद है? पहले वाले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसके साथ दूसरे वाले सेल का नेगेटिव टर्मिनल जोड़ेंगे, यानी कि पहले वाले सेल का पॉजिटिव लेंगे और दूसरे वाले का नेगेटिव लेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। फिर अगले वाले में पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर अगले वाले में पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ऐसे हम लोग जोड़ते हुए इसको चले जाते हैं, ठीक है। आगे, अब बैटरी क्या होता है भाई? देखो बैटरी के बारे में लिखा हुआ है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी।
तो सेल होता है सिंगल, और बैटरी का मतलब जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा सेल हमारे जुड़े हुए होंगे, और वो कैसे जुड़ेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे जुड़ा हुआ रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं बैटरी। और बैटरी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है वो भी आपके पेज नंबर 161 में 5वें नंबर पे दिया हुआ है, क्योंकि इसमें जो आपका बैटरी है वो दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं इसमें, है ना, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये वाला है, आपके बुक में भी ये दिया हुआ है। आगे, मैनी डिवाइसेस सच एज टॉर्चेज, ट्रांजिटर्स, टॉयज, टीवी रिमोट कंट्रोल्स यूजेज बैटरीज। बहुत सारे डिवाइस है हमारे पास जिसमें कि बैटरी इस्तेमाल होते हैं। जैसे बचपन में हम लोग ना अपने मेला में से गाड़ी वाड़ी को खरीद के लेके आते थे, उसको फिर जब वो टूट फट जाता था तो उसके अंदर से हम लोग बैटरी वैटरी निकाल लेते थे, है ना। फिर बैटरी का छोटे से बैटरी से हम लोग फिर बल्ब जलाते थे, छोटा छोटा वाला जो बुक वाला बैटरी होता है ना, नहीं सॉरी बुक वाला जो बल्ब होता है उस वक्त हम लोग जलाया करते थे। तो ये सारा चीज़ है जिसमें कि अलग अलग प्रकार के खिलौने में भी आपको बैटरी देखने को मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद इन दी बल्ब देयर इज अ थीन वायर, बल्ब में एक थीन वायर होता है, बहुत ही पतला सा वायर होता है, thin wire called the filament which glows when an electric current passes through it। अच्छा, आप कभी भी ना वो जो एक 15-20 वाला एक बल्ब आता है पीला कलर का जो जलता है ना, जो कि बहुत गर्मी पैदा करता है, उस वाले बल्ब को यदि आप ध्यान से देखेंगे उसमें पतला सा वायर रहता है जुड़ा हुआ, है ना। वो वायर हमारा क्या मालूम है, वो उसको हम लोग कहते हैं फिलामेंट, और वही चमकता है जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी उसको देते हैं, यानी कि करंट जब उसको हम लोग देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा चमकने लगता है कि इतना हमारा पूरा रूम को उजाला कर देता है। तो फिलामेंट ही हमारा चमकता है। और फिलामेंट जब टूट जाता है तो क्या वो जलता है, नहीं जलता। कैसे जलेगा, टूट गया पूरी तरीके से, है ना, वही चीज़ है। उसके बाद व्हेन द बल्ब गेट्स फ्यूज्ड इट्स फिलामेंट इज ब्रोकन। तो जब हम लोग कहते हैं कि बल्ब हमारा फ्यूज हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फिलामेंट ही ब्रेक हो गया, है ना, ये चीज़ हमारा है। तो हालांकि आपके 161 पेज नंबर में बहुत सारे सिंबल हैं, टोटल 6 सिंबल आपका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, और ये टॉपिक हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और याद रखिएगा कि एक बैटरी को दूसरे बैटरी के साथ कैसे जोड़ते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे, है ना। ये इसका भी डायग्राम आपका यहाँ पे पेज नंबर 161 में फिगर नंबर 14.2 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, एक बैटरी का पॉजिटिव वाला लेंगे तो दूसरे वाले का नेगेटिव लेंगे, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, ऐसे। अच्छा, एक ही क्यों नहीं लिए, नेगेटिव क्यों नहीं लिए, क्योंकि लाइक चार्ज क्या करता है, रेपेल करता है, अट्रैक्ट करता है क्या, नहीं करता है। मतलब कि यदि आप पॉजिटिव पर टकराओगे तो कभी भी आपका वो सक्सेस नहीं होगा, इसलिए हमको दो अलग अलग चार्ज को मिलाना पड़ता है, कि नेगेटिव ले रहे हो तो दूसरा पॉजिटिव लेना पड़ेगा, है ना, इसीलिए। चलिए, अगले वाले क्लास में हम लोग बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। थैंक यू वेरी मच।